अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरमान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल edisons.obc। जी तो दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह अज़्ज़वजल आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि परपाल में और एडिसंस में जैसे कि आए दिन अपने आप को चेंज करती रहती है, अपने मेथड्स, अपने प्रोसीजर्स को रिवाइज करती रहती है। इसी तरह इसने आप री इन्वेस्ट का तरीका भी थोड़ा चेंज कर दिया है। तो उसके लिए मैं आज आपको बताने के लिए, डिटेल से बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स मुझे ग्रुप में मैसेजेस करके या पर्सनली इनबॉक्स करके मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये हमें री इन्वेस्टमेंट का तरीका बता दें। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता चलूँ। आपको री इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले आपका दी वॉलेट का अकाउंट होना लाजमी है। दी वॉलेट का अकाउंट बनाएं सबसे पहले। ठीक है। उसको बनाने के बाद मैं आपको एक और वीडियो सेंड करूँगा, उसको आपने वेरीफाइड कैसे करवाना है। ठीक है। आपने उसकी प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है और उसको वेरीफाइड कैसे करना है। वेरीफाइड करवाने के बाद तब आप, जब आप वेरीफाइड करवा लेंगे तब आप उसको री इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। ठीक है। जब जिन यूज़र्स का अगर दी वॉलेट का अकाउंट नहीं है तो वो अपने सीनियर्स से कहें, तो वो उनके अकाउंट में री इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन सब मेंबर्स के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि वो दी वॉलेट का अकाउंट बनाएं री इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। जिन्होंने री इन्वेस्टमेंट करनी है या उनके सीनियर्स उनको ऐसे अपने ही अकाउंट से री इन्वेस्टमेंट करके दे दें तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि ये लिखा हुआ है कि अर्न पॉइंट 83। ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले अपना दी वॉलेट का अकाउंट खोलना है। ठीक है। जैसे ये है, इसमें आपने प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपने ये देखना है वॉलेट की। ये वॉलेट की आपने लिखा देखी होगी, इसको कॉपी करना है। इस पर क्लिक करेंगे, जस्ट ये कॉपीड हो जाएगी। जब ये कॉपीड हो जाएगी तो आपने वापस आना है अपने अकाउंट में। जैसे ये आपका एडिसंस का अकाउंट है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से पहले ट्रांजेक्शन्स में जाके, शेयर बैलेंस में जाके पॉइंट अपने शेयर करने हैं जितने इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा, किसी पर्सन को शेयर करने हो तो उसके, अब ये भी थोड़ा सा पढ़ लें आप ना। ये शेयर बैलेंस में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाके शेयर बैलेंस में जाएंगे, तो पहले यहाँ हम करते थे शेयर किसी पर्सन को करना हो, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट पर्सन। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पर्सन को नहीं करना, हमने दी वॉलेट अकाउंट में करना है। तो दी वॉलेट में करने का तरीकाकार ये है कि आपने ये देखा लिखा हुआ है शेयर योर बैलेंस कितने करने हैं। इनके पास अमाउंट है इस टाइम 83, यानी कि हमारे 50 पॉइंट इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 50। ठीक है। 50 कर लें या 50 ऐसे करें 1 कर लें। ठीक है। तो थोड़े बहुत टैक्स लगेगा, मेरा तो अपना अकाउंट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चलें, मैं आपको उसको 50 करके दिखाता हूँ। 50 वैसे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 50। ठीक है। बैलेंस टाइप में आप मेन पॉइंट करेंगे और यहाँ अकाउंट की मांग रहा है, वो अकाउंट की जो आपने दी वॉलेट की कॉपी की है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको पेस्ट करके शेयर टू वॉलेट करेंगे तो ये क्या नाम है, उस पर आपसे पूछेगा, परमिशन मांग रहा है। ठीक है। उस पर आपका 7 रुपये टैक्स लग रहा है, तो आप इसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये आपकी पिन मांग रहा है, यहाँ आप अपनी पिन देंगे सेम जैसे आप शेयर करते हैं किसी को। जैसे ही आप पिन देंगे तो ये आपके 50 पॉइंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है। तो जैसे ये ट्रांसफ़र है आप यहाँ आ जाएं और यहाँ पर देखेंगे, वापस ट्रेड पे क्लिक करते हैं। ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पीआरपी में आ गए हमारे पैसे, यानी ये पीआरपी में हमारी करेंसी में। यहाँ पर पॉइंट का मतलब परपाल, पीआरपी का मतलब बताना चलूँ आपको, पीआरपी का मतलब है परपाल पॉइंट। ठीक है। तो ये आ गया। इसको आप चेक करने के लिए वॉलेट पे क्लिक करें, साइड पे वॉलेट पे क्लिक करने के बाद, मैं सिर्फ चेक करवा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि चेक करें। ये देखें, ये ट्रांसफ़र हुए हैं, परपाल ट्रांसफ़र हुए हैं, 50 पॉइंट आ गए हैं। ठीक है। प्रीवियसली बैलेंस ये था और अब ये हो गया। तो ये देखें, परपाल ट्रांसफ़र फ्रॉम एडिसंस यूज़र महत खोकर, यानी कि जो महत खोकर के यूज़र अकाउंट से आए हैं परपाल पे। इस तरह आप चेक कर सकते हैं, अभी ये आ गए। अच्छा, एक काम, एक तो आपने शेयर कर देना है और उसके साथ आपने यहाँ एक काम करना है, इनवाइस क्रिएट कर लेनी है। इनवाइस आपकी यहीं क्रिएट होगी एडिसंस में। सेम वैसे करना है जैसे पहले हम बाद पिन बनाने के बाद इनवाइस क्रिएट करते थे, अब पहले कर लेनी है। ठीक है। सेलेक्ट लिस्ट करके इस पर क्लिक करें बेसिक पे, तो एक ऐड पैक परचेज़ करें, एक परचेज ऐड पावर और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इनवाइस हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो इनवाइस पे जाने के बाद हमने
क्या करना है, ये इनवाइस पे देखना है। इनवाइस में अब ये देखें, पहले हम वो पिन कॉपी करके आते थे, जैसे यहाँ पे विद पिन पे क्लिक करते थे और पिन पेस्ट करते हो जाते थे। होगा अब भी ये देख, लेकिन अब निगजाल्ट की पिन बनाएंगे। ये देखें, अभी थोड़ा इनवाइस को आप पढ़े ना, तो इसमें ये डिटेल से बता रहा है कि ये अमाउंट 50, ठीक है। निगजाल्ट में अगर आपने करना है, अगर पॉइंट्स में करना है तो 50 पॉइंट दे दें वगैरह। अगर आपने निगजाल्ट में करना है तो 7.87 पॉइंट दे दें, ये समथिंग, या 7.88 कर लें। तो आप इसको ऐसे करें, 7.88 कर लें, ठीक है। ये अमाउंट आपने याद रखनी है, ये वाली। जितने भी ऐड पावर पैक लगाएंगे आप ये अमाउंट यहाँ से या तो याद रख लें या ये कॉपी कर लें। कॉपी भी कर सकते हैं, याद भी रख लें। 7 यानी कि 87 है ना, 7.87 है ना, आप 87 को ना 88 कर लें, ठीक है ना। ये दोबारा हो जाएगी। अच्छा, दोबारा आप इधर जाते हैं। अब मैंने यहाँ लगानी है बिड। अब वो आपके पास पीआरपी है, पीआरपी से आपने निगजाल्ट ख़रीदनी है। निगजाल्ट का रेट क्या चल रहा है इस टाइम, सेलिंग रेट देखेंगे, यानी कि जो सेलर है, जो बेचना चाह रहा है, सेलर में मैंने बेचने वाला, तो 6.37, यानी कि 6.37 का वो बेच रहा है। और बायर कह रहा है मुझे 5.35 का दे दो। आपने बायर को नहीं देखना, छोड़ें इसको, मैंने वैसे बताया। आपने सेलर का रेट देखना है। सेलर का 6.37 रेट है, आपने बाय पे जाना है या बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है वो, 6.37, ठीक है, वही अमाउंट लिखनी है, ठीक है। आप एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे ऐसे डबल क्लिक करके इसको कॉपी करके, और फिर दोबारा ये बाय पे चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर बाय पे जाने के बाद यहाँ प्राइस पूछ रहा है, वो किस प्राइस पे लेने हैं, जो कॉपी किया था आप यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए, ये वाली 7.88 तकरीबन, ठीक है। 7.88 हमें निगजार्ड दे दो भाई, 7.88। मैं एक बिट प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे वो बता रहा है कि आपका आ जाएगा 50 पॉइंट, यानी कि वही 50.11, ठीक है। वो 11 रुपये वो टैक्स चार्ज कर रहा है। प्लेस बिड करूँगा। मेरे पहले निगजार्ड देख लें, 670 निगजार्ड है इस टाइम अकाउंट में। तो थोड़ा वेट करते हैं, सिस्टम पे लोड है, इस टाइम ट्रेडिंग चल रही है। तो ये देखें, ये रिफ़्रेश कर रहा है अपने आप को, थोड़ा वेट करेंगे। 677 मेरे पास निगजार्ड इस टाइम अवेलेबल है, ठीक है। ये देखें 685 हो गया, मतलब मेरी जो बिट थी वो यहाँ शो भी करा देता है। ये जो मैंने बिट लगाई थी 6.36 पे, मुझे 7.88 निगजार्ड देते हैं, तो ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने ये जो देखना है छोटा सा विड्रॉ, विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ये चूज़, वो पूछ रहा है इसका मेथड, इसको यहाँ पर हमने, ठीक है, इसका पर पाल क्लिक कर लेना है। और सिलेक्ट करेंसी, हमने किस करेंसी में चाहिए वो पूछ रहा है हमें, ये निगजार्ड करेंसी में चाहिए। अमाउंट कितनी, जितनी हमने ख़रीदी है, 7.88, ठीक है। इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ की इसको मैंने कमांड दे दिया, और उसने मुझसे की मांगी थी, मैंने इसके सिक्योरिटी की बुनियाद पे मैंने की को हाइड किया है, मैंने नहीं दिखाया वो पोर्शन। तो वहाँ पर की देनी है आपने, जो भी आपकी पिन होती है, सॉरी की नहीं, पिन। तो पिन देंगे तो ये पूछ रहा है आपने विड्रॉ करना है, और आपका इस पर 6 रुपये टैक्स आ रहा है, तो आप इसे कहते हैं यस। तो जैसे ही यस करेंगे, ये देखें, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, यू विल रिसीव ईमेल शॉर्टली। अच्छा, ये अब ना दो तरह से आपको पिन रिसीव होगी। एक तो आपकी ईमेल में भी आएगी, ठीक है ना। दूसरा, आप ये विड्रॉ देख रहे हैं, ये मैं सिस्टम पे कर रहा हूँ, मोबाइल पे भी थोड़ा सा ऐसे ही है, थोड़ा सा मेथड चेंज है। अगर आप कहेंगे मैं आपको मोबाइल पे आपको पर्सनली समझा दूंगा, ठीक है। विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ आ गया, ये डेट टाइम और ये पिन अमाउंट और ये बैलेंस। तो अभी तक मुझे ये पिन रिसीव नहीं हुई। जैसे ही यहाँ पिन रिसीव होगी, अभी अमाउंट में आ रहा है तो बैलेंस मेरा 0 0 है, मतलब ये पिन जो मैंने बनाई हैं ये ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं, इसलिए इसका बैलेंस 0 0 आ रहा है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, सिस्टम पे थोड़ा सा लोड होता है, वो वेट करता है, क्योंकि इस टाइम ट्रेडिंग भी चल रही है, साथ साथ ट्रेड भी हो रहा है। तो रिफ़्रेश करके देख लेते हैं।
1-2 मिनट के अंदर अंदर ही रिसीव हो जाएगी। जी दोस्तों, ये देखें, ये थोड़ा सा वेट करने के बाद ये पिन मुझे रिसीव हो गई है, ये रही पिन। ठीक है, इसमें आप देखें अमाउंट 7.88 की पिन बनाई थी। ठीक है, बैलेंस में क्या कह रहा है, 7.88, मतलब ये पिन यूज़ नहीं हुई। अच्छा, तो ये पिन सेम एज इट इज़ वैसे जैसे आप कॉपी करते थे, ये पिन आपने कॉपी करनी है और दोबारा आ जाना है अपने अपने एडिसन्स अकाउंट में। एडिसन्स अकाउंट में आके बाद सेम वही पे विद पिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सेम यहाँ पर वही पिन पर पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और सेम आप वेट करेंगे थोड़ा सा। ये देखें, ऐड पावर परचेज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये मैंने आपको शुरू में दिखाया नहीं, इनके 440 थे, तो अब 4450 हो गए हैं। ठीक है, 4400 वो थे उस टाइम, 4450 हो गए हैं, ये इनका बाकी बैलेंस है। तो इस तरह हमने करना है री इन्वेस्टमेंट का तरीका। अगर किसी दोस्त को समझ ना आया हो या कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे दोबारा आराम से इनबॉक्स में आके पूछ सकता है, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो को तसल्ली से देखें। मैंने बड़ी आराम से वीडियो बनाई है और बड़ी तसल्ली से बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।